हमारी फैमिली इस वक्त बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है लाइफ के। आज हम इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम आप लोगों से शेयर और डिस्कस करने के लिए। मैं आपको हमारा बैकग्राउंड बताती हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। उन्होंने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। देन माय ग्रैंडफादर, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर थे। उन्होंने इस नेशन को सर्व किया है। ही वॉज अ ग्रेट सोशल वर्कर। उन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के पता नहीं कितने लोगों की हेल्प करी है। उन्होंने अब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ की कम्युनिटी है जो बहुत स्ट्रांग है और उनके अगेंस्ट कोई बोलना नहीं चाहता। वहाँ पे जो वो स्ट्रांग कम्युनिटी थी, वो एक तिब्बती लड़की का रेप अटेम्प्ट करती है और वहाँ पे कोई इंसान नहीं होता जो उनके खिलाफ आवाज उठाए या उन्हें रोके। उस वक्त मेरे ग्रैंडफादर, जो खुद एक ओल्ड मैन थे, उस वक्त मे बी 70+ होंगे, वो वहाँ जाते हैं, उस लड़की को वहाँ से बचाते हैं, उस कम्युनिटी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं और उस लड़की की लाइफ वहाँ से सेव करते हैं। उस वक्त कमिश्नर ऑफ दिल्ली जो थे, वो मेरे ग्रैंडफादर को लेटर लिखते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी वजह से एक लड़की की जान बच सकी और ये जो प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत टाइम से थी, ये हमारे नजरों में आ सकी और हम इसको अब सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये करने के पीछे उनका कोई बेनिफिट नहीं था, कोई भी, ना कोई फाइनेंशियल तरीके से, ना कोई पावर के तरीके से, किसी भी तरीके से नहीं था। इवन सफदरजंग जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे जब आप अभी भी आप जाओगे, कोई सिचुएशन में चेंज नहीं आया। चाहे वो 10 साल पहले की बात हो, 2 साल पहले की बात हो या अभी की बात हो, सिचुएशन में कुछ चेंज नहीं आया। क्योंकि गरीबों की जिंदगी की कीमत कहाँ है, किसी को पड़ी नहीं है। गरीबों की जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनकी किसी को फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से। उस वक्त सफदरजंग में जो वेड़ा होता है, वहाँ पे हॉल होता है, वहाँ पे जमीन पे लोग सो रहे थे, पेशेंट सो रहे थे जिन्हें बेड नहीं अलॉट किए गए थे। जब वो सफदरजंग में गए थे, वहाँ पे एक ओल्ड अंकल थे, वो गरीब थे, फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, तो वो वहीं लेटे हुए थे और उनकी पूरी स्पाइन जो होती है वो पूरी खराब हो चुकी थी, पूरी सड़ चुकी थी। और उस वक्त उनके वहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई था भी नहीं शायद, और डॉक्टर्स ने भी उन्हें वेड़े में ही छोड़ा हुआ था, कोई बेड अलॉट नहीं किया था। उस समय मेरे ग्रैंडफादर ने उन्हें वहां से उठाकर अंदर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया और वहां पे वो अपडेट भी लेते रहे कैसे क्या। और 1-2 केस नहीं, उन्होंने बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है। बट जब उन्हें जरूरत थी, हमें कोई हेल्प नहीं मिली। और आज जब मेरे फादर को जरूरत है, हमें तब भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। मेरे फादर, जिस समय ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी थी जिसको छुआछूत की बीमारी समझा जाता था और इलाज भी नहीं था, लोग टीबी के पेशेंट के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे, इस डर से कहीं हम भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। उस समय मेरे फादर अपने घर से रोटियां बनाकर, सब्जी बनाकर टीबी हॉस्पिटल जाते थे। दिल्ली के, जो दिल्ली का फेमस टीबी हॉस्पिटल है, वहां जाते थे और वहां पे टीबी पेशेंट्स को वो खाना खिलाते थे बिना किसी स्वार्थ के। और हम कोई बहुत अच्छे फाइनेंशियली इतने कोई स्टेबल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, क्योंकि भले ही हमारे ग्रैंडफादर इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर थे, पर उन्होंने कभी कोई करप्शन नहीं करी, कभी उन्होंने किसी का पैसा नहीं खाया। तो हम कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम ये सारी चीजें कि हम पे इतने पैसे हम कर पा रहे हैं। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर की विल थी, वो करना चाहते थे ऐसा, उन्होंने किया और हमें भी यही सिखाया, हम भी करते हैं। मेरे ग्रैंडफादर को ये राशन कार्ड मिला था और उस समय मेरे फादर ने गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर इस राशन कार्ड को रद्द करवा दिया, ये बोलकर कि किसी जरूरतमंद इंसान का हक हमें नहीं चाहिए। जो नीडी इंसान है उसके पास ये चीज जाना ज्यादा जरूरी है। और आज हम इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उस समय हम थे पर आज हम नहीं है। और हमारे पास ना ही राशन कार्ड है, ना ही कुछ है, क्योंकि हमने कभी भी किसी और का हक खाना जरूरी नहीं समझा। हमें हमेशा लगा अगर हम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। एक ऐसा इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये उसके पास होना ज्यादा जरूरी है। अभी भी राशन हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हमारा राशन कार्ड नहीं है। बट जब हम आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, हमारा वो कार्ड नहीं अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ द राशन कार्ड, क्योंकि हमारे पास वी डोंट हैव एनी राशन कार्ड, इसीलिए हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है। अब आप एक बात बताइए, कोई इंसान है जो राशन अफोर्ड कर सकते हैं, इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज, ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत कम ऐसे लोग हैं। तो जिसके पास राशन कार्ड है, सिर्फ वही आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है, बाकी लोग क्यों नहीं बनवा सकते? क्या उनके घर में बीमारी आएगी तो वो झेल सकते हैं उस चीज को? कितने ऐसे लोग हैं इस देश में जो ऐसी बड़ी बीमारियों को झेल सकते हैं?
जो इतने सक्षम है, फाइनेंशियली इतने स्टेबल है, जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट अपनी पॉकेट से अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ है थ्रोट का, और उसके बाद हम लोग ऑलरेडी इतने गंदे फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत शॉकिंग चीज है। हम लोग यूज टू नहीं, और कोई भी यूज टू नहीं होता, ये सबके लिए शॉकिंग ही होता है। बट ऐसे टाइम पे ऐसी चीजें होना और ऐसी फैमिली के साथ होना कि आज हमारे साथ कोई भी नहीं है। आज हम उस जगह पे खड़े हैं, उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वो लोग हुआ करते थे जिनकी हेल्प मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर ने की है। आज हम उस सिचुएशन में खड़े हैं और हमारे लिए कोई मेरे ग्रैंडफादर जैसा या मेरे फादर जैसा इंसान नहीं मिल रहा है हमें, जो हमारी हेल्प कर सके। अगर आज मेरे ग्रैंडफादर होते तो हम डेफिनेटली इस सिचुएशन से निकल जाते। वो पढ़े लिखे इंसान थे, उन्हें राइटिंग की, लिखने की पावर पता थी। आज हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई हो, जबकि हमने इस सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है। मेरे ग्रैंडफादर ने इस नेशन को, इस गवर्नमेंट को सर्व किया है। हमने बहुत कुछ दिया है इस सोसाइटी को। मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे भी हमें कोई हेल्प नहीं मिली। हम एमएलए के पास, डीएम के पास, सबके पास गए, हमें कोई हेल्प नहीं मिली और वो चले गए। और ऐसा इंसान गया जिसने इस दुनिया का बहुत किया है, इस देश का बहुत किया है, जिसके पापा ने इस देश का बहुत किया था, उन्हें कुछ नहीं मिला। आज उनके बेटे, जिसने बहुत किया है इस सोसाइटी का, मेरे फादर के एक फ्रेंड थे जो HIV पॉजिटिव हो गए थे, उनके पापा ने भी उन्हें एक टाइम पे छोड़ दिया था, और मेरे पापा ने वहां जाकर रोज डेली बेसिस पे जाकर उनकी पूरी सेवा करी है, पूरी। चाहे उनकी सुसु पॉटी साफ करना हो, चाहे उन्हें नहलाना धुलाना हो, चाहे उन्हें खाना खिलाना हो, बिना किसी स्वार्थ के। इवन जो डॉक्टर्स उन्हें देख रहे थे, उनका भी यही कहना था, ऐसी बीमारी में तो सगे भी छोड़ जाते हैं, आप कैसे इनके साथ हो। आज ऐसे इंसान को जब जरूरत है तो कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। क्या गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं कर सकती? गवर्नमेंट के लिए कितनी बड़ी बात है, गवर्नमेंट के पास कितने सारे फंड्स है, कितनी सारी डोनेशंस है, क्या वो हेल्प नहीं कर सकती? गवर्नमेंट और होती किसी लिए है? सरकार इंसान चुनता और किस चीज के लिए है? जब हमारा डिफिकल्ट फेज आएगा तो ये लोग हमारी हेल्प करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सबकी लाइफ इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ लाइफ। बट कैसे इक्वल है? हॉस्पिटल में अलग वार्ड्स बने हुए हैं, जो पैसे दे रहे हैं उनके अलग वार्ड है, जो पैसे नहीं दे रहे, जो गरीब लोग हैं उनके अलग वार्ड्स है। क्यों? गरीब इंसान अगर बीमार होता है तो उसको क्या ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा? तो आप पहले ही बोल दो, अगर आप गरीब हो तो हम आपके इलाज नहीं कर सकते। फिर ये ड्रामा भी मत करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपने खोले हुए हैं, बीमार वैसे भी कुछ होता नहीं है, इतनी लंबी लाइन है, इतनी भीड़ है, कुछ नहीं होता वहाँ। अगर मेरे ग्रैंडफादर ने करप्शन करी होती जैसे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करते, आज हम भी करोड़पति होते। उन्होंने क्या पाथ चूज करा? सोशल वर्कर बनने का, जिसमें उन्हें कोई बेनिफिट नहीं था। 99 इयर्स की एज तक वो सोशल वर्क कर रहे थे। मेरे फादर ऐसे लोगों की उन्होंने हेल्प करी है जिनके पास कोई भी नहीं था, जो बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल अकेले। उनके रिलेटिव्स भी उनको छोड़ के जा चुके थे। ऐसे लोगों की मेरे फादर ने हेल्प करी है। आज क्या वो डिजर्व करते हैं? नो, ही डजंट डिजर्व दिस। वो ये चीजें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। वो एक डिजर्व करते हैं एक अच्छा ट्रीटमेंट, और हर वो इंसान, हर इस देश का इंसान एक अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। क्यों नहीं करता? और कितने लोग इंडिया में ऐसे हैं जो इतनी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत कम, बहुत कम। हम चाहते हैं कि टाइमली हमारे फादर का ट्रीटमेंट हो जाए। किसी भी तरीके से आप हमारी हेल्प कर सकते हो, किसी भी तरीके से। मे बी हमारे जैसे लोग हमारी हेल्प करें, चाहे कोई रेफरेंस के थ्रू, चाहे कोई किसी अच्छे डॉक्टर को जानता हो, चाहे किसी की एम्स में कोई रेफरेंस हो, कोई एम्स का डॉक्टर इसे देख रहा हो, या कोई किसी एमएलए को जानता हो, कोई किसी पॉलिटिशियन को जानता हो, या आप हमारी फाइनेंशियली कोई हेल्प कर सकते हो। और जैसे ही हम इस डिफिकल्ट फेज से निकलेंगे, हम आप सबकी हेल्प, आप सबको वापस लौटाएंगे, सोसाइटी को वापस लौटाएंगे, जैसा हमेशा से करते आ रहे हैं। बिकॉज वी डोंट डिजर्व दिस, और कोई भी ये चीज डिजर्व नहीं करता। हम सब इक्वालिटी डिजर्व करते हैं।